भारतीय किसान यूनियन व देश के अन्य किसान संगठनों, मंडी आढ़तियों, मुनीमों व पल्लेदारों ने भारत सरकार द्वारा जारी किए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ इंद्री में ट्रैक्टर प्रदर्शन किया। किसानों व आढ़तियों ने इंद्री के एसडीएम को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इंद्री में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव इंद्र कुमार स्वामी की अध्यक्षता में यह रोष प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। उनको जो 3 कृषि अध्यादेश जारी किए हैं, उन कृषि आदेशों के अंदर किसान को हाथ से पिलाने का काम किया है। जो इस देश के अंदर किसान बड़ी मेहनत से अपनी फसल को तैयार करता था, आज उस फसल को सरकार ने खुले में छोड़ दिया है और किसानों को कहा कि आप उसको मंडियों में मत लेके आएँ, व्यापारी जो है आपकी फसल को खुले में खरीदेगा। ई टेंडरिंग की जो व्यवस्था की है, वो व्यवस्था एकदम झूठी और बिना धरातल की है। आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में किसान कितना पढ़ा लिखा है, क्या वो इस ई टेंडरिंग व्यवस्था को समझ सकेगा? क्या सरकार ने उसको समझाने के लिए कोई विभाग बनाया है या ऐसे कानून का प्रावधान किया है कि किसान को उसमें सुरक्षा सरकार ने ज़्यादा दी है? इसमें टोटल जो सुरक्षा दी गई है वो व्यापारी को, बड़े व्यापारी को दी गई है। उस व्यापारी को ई टेंडरिंग के माध्यम से लैब टेस्टिंग, कानून व्यवस्था बनाने की, एग्रीमेंट करने की सारी व्यवस्था जो है व्यापारी के पास है, किसान के पास कोई व्यवस्था नहीं है। और साथ में जब कोई किसान को किसी व्यापारी से किसी भी लेन देन में कोई समस्या आती थी, वो न्यायालय तक जा सकता था। इस अध्यादेश के द्वारा अब किसान न्यायालयों का दरवाज़ा नहीं खटका सकेगा, अब वो एसडीएम और डीसी कार्यालय तक ही सीमित रह जाएगा। और ऐसे में जिस समय अवधि की बात कही गई है, उस समय अवधि के अंदर किसान की फसल उसके खेत में खराब होने लग जाएगी, तो किसान मजबूरन अपनी फसल को औने पौने भाव बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए ये किसान विरोधी अध्यादेश है। जो दूसरी बात, हम एमएसपी को लेकर बात कर रहे हैं। किसी भी अध्यादेश में जिसको राष्ट्रपति द्वारा इन्होंने पास करा लिया है केंद्र की सरकार ने, एमएसपी को लेकर सरकार ने ये बात तय नहीं की कि प्राइवेट कंपनियां एमएसपी के ऊपर उसकी परचेज करेंगी। यानी कि खुल्लम खुल्ला सरकार ने एमएसपी को भी तोड़ने का काम कर दिया और व्यापारी मनचाहे भाव पर किसान की फसल को लूट सकता है। अगर सरकार से हम उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार एमएसपी को लेकर एक अध्यादेश जारी करे। जैसे एमआरपी एक खुदरा मूल्य एक अधिनियम है, वो एक कानून है कि खुदरा मूल्य से ऊपर कोई बेचेगा तो उसको दंडनीय अपराध होगा। इसी तरह सरकार को एमएसपी के ऊपर भी एक दंडनीय अपराध घोषित करना चाहिए। जो एमएसपी से नीचे परचेज करे किसान की फसल को, उसके ऊपर सरकार को दंड लगाना चाहिए। ऐसा कानून की हम उम्मीद कर रहे थे, पर सरकार ने ये तीनों आदेश व्यापारी जगत को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फ़ायदा देने के लिए किया है। इसके तहत जो मंडीकरण है वो भी हमें टूटता नज़र आ रहा है। हरियाणा की सरकार ने एक नोटिस जारी कर दिया है कि विभागों के अंदर, खास करके मंडी विभाग को नोटिस दिया है कि अपने विभाग में अधिक स्टाफ को दूसरे विभागों में शिफ्ट करने का काम करें। यानी कि कुछ समय बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर मंडीकरण भी टूट जाएगा। मंडीकरण से गांव की व्यवस्था थी वो मजबूत होती थी। जो 4% जो व्यापारी से टैक्स लिया जाता था, उसमें 2% गांव को मजबूत करने के लिए काम आता था। जैसे गांव में सड़कें बनती थी, खेतों तक जो सड़कें बनती थी, गांव को जोड़ने का जो काम किया जाता था, उस फंड से किया जाता। अब मंडी विभाग जब टूट जाएगा तो गाँव को, व्यवस्था को मजबूत करने का जो तरीका था वो टूट जाएगा। इसलिए हम इस अध्यादेश का विरोध करते हैं। और आज ये जो प्रदर्शन है पूरे भारत के अंदर किया गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अमावता जी ने 22 राज्यों में हमारी संगठन काम कर रहा है। और आज का जो समय हमने रखा था सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का, पूरे देश के अंदर मिलकर सभी संगठनों ने इसमें हमने काम किया है। भले गुरनाम सिंह चूर्णी हों, राजोवाल जी हों, लखोवाल जी हों, और हरियाणा से गुनी प्रकाश जी हों, अपना विकल्प प्रचार जी हों, और रतनमान जी हों, तमाम किसान संगठनों ने, सेवा सिंह आर्य जी हों, तमाम संगठनों ने मिलकर हरियाणा के अंदर आज हमने किसान एकजुटता दिखाई है। और किसानों ने सरकार के इस काला आदेश के विरोध में अपने ट्रैक्टरों पर जो है काले झंडे लगाकर, और मैंने काले कपड़े पहनकर सरकार का विरोध किया है, इस कानून का विरोध किया है। धन्यवाद। वहीं इंद्री के एसडीएम ने बताया कि किसानों की आवाज़ राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाई जाएगी। ज्ञापन दिया, क्या करना चाहेंगे? आज भारतीय किसान यूनियन की तरफ से किसान भाइयों ने हमें ज्ञापन सौंपा है माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम पे। ये जो 3 अध्यादेश जारी हुए हैं उनके खिलाफ जो है ये ज्ञापन सौंपा गया है।
और साथ में ही एक MSP को लेकर के जो है इन्होंने इसमें एक एडिशनल पॉइंट ये भी डाला है। तो मैं आश्वासन देना चाहूँगा सभी को कि ये जो है उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति महोदय को ये इनकी जो आवाज़ पहुँचाई जाएगी। हरियाणा के इंद्री से विजय कंबोज की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी।